बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 1। और यूनिट नंबर 1 में आपके साथ शेयर कर रही थी। और आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 के ऊपर आ जाइए। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो टॉपिक है वो दैट इज ट्रांसपायरेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसपायरेशन? ट्रांसपायरेशन होती क्या है, चलिए देखते हैं। Xylem vessels are like pipes as they are empty except for the water that fills them। अब वो कह रहे हैं जाइलम वेजल जो है ना, हमारे पास जाइलम वेजल ये ट्यूब्स नुमा स्ट्रक्चर है जो कि सिर्फ और सिर्फ खाली है। इनकी ट्यूब्स खाली हैं, इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी है और कुछ भी मौजूद नहीं है। वाटर इज not pushed from the roots up to the leaves, instead it is pulled by the evaporation of water। अब वो कह रहे हैं कि ना, अब ये जो जालिम ट्यूब्स है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये रूट से पानी नहीं लेती। इसका काम ये है कि वाटर को इवेपोरेट करती हैं। क्या करती हैं? वाटर को इवेपोरेट करती हैं, पानी को आबी बुखारात बना के उड़ा देती हैं। अब देखिए ट्रांसपायरेशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। ट्रांसपायरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट लीव्स बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट द सर्फेस ऑफ द मेसोफिल सेल फॉलोड बाय द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा। यानी कि वो कह रहे हैं ट्रांसपायरेशन क्या है, हमारे पास जो लीव्स के अंदर जो पानी है, लीव्स के अंदर से पानी आबी बुखारात यानी वाटर वेपर्स की फॉर्म में एयर के अंदर मिक्स हो जाना, ठीक है। और ये कहाँ से? मीजोफिल की सरफेस से होगा, ठीक है। मीजोफिल से होता हुआ वाटर डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगी। और ये कैसे कि जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया था ना कि लीव्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लीव है, इसके अंदर स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो वाटर बाहर निकलेगा, पानी निकलेगा, ठीक है। और पानी जब एक्सेस वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है, तो वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स एंड डिफ्यूज आउट ऑफ द टाइनी पोर्स द स्टोमेटा। अब पानी वाटर लीव से इवेपोरेट होता है, यानी पत्ते के ऊपर ही पानी आएगा ना, स्टोमेटा से भी निकल के पानी नहीं तो पत्ते के ऊपर ही आना है, ठीक है। उसके बाद फिर वो लीव से इवेपोरेट हो जाएगा और आएगा कहाँ से? स्टोमेटा से, ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। और ये स्टोमेटा कहाँ पर होता है? अपर साइड ऑफ द लीव्स। एज द वाटर इज इवेपोरेटेड, जैसे जैसे पानी इवेपोरेट होता चल जाएगा, मोर सैप इज ड्रॉन आउट ऑफ द जाइलम टू रिप्लेस इट। अब जैसे जैसे पानी निकलता जाएगा, इवेपोरेट होता चला जाएगा, वैसे वैसे जाइलम रिप्लेस होता जाएगा। सिंस द जाइलम सेल फ्रॉम द सीरीज ऑफ द कंटिन्यूअस ट्यूब there is a flow of water and dissolved mineral salt from the root to the leaf. This flow is called transpiration stream। यानी कि ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहेगा कि पानी रूट से एब्जॉर्ब होगा, फिर वो लीव्स तक पहुंचेगा, लीव से वो ट्रांसपायरेशन होगी यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर होगी, ठीक है। और इस प्रोसेस को, इस फ्लो को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम का नाम दे देंगे। अब देखिए ट्रांसपायरेशन, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल थ्रू द स्टोमेटा। यहाँ पर पहले वाटर इवेपोरेट हो रहा है, सेकंड वाटर मूव अप टू द स्ट्रीम इन द जाइलम ड्यू टू द टेंशन कॉज्ड बाय द वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स। अब यहाँ से वाटर ऊपर जा रहा है पहले लीव्स के, कि लीव्स के वहाँ से इवेपोरेट होता चले जा रहा है और यहाँ से पानी मिलता चले जा रहा है। वाटर अपटेक अकर बाय द ऑस्मोसिस टू द सोल्यूशन सॉइल सोल्यूशन, हाई वाटर कंसंट्रेशन टू द रूट सेल, लोअर वाटर कंसंट्रेशन। और ये क्या है? पहले पानी जो है यहाँ से रूट्स जो है ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में वो लीव्स तक दे रहा है, और थर्ड स्टेप में यानी जिसको उन्होंने फर्स्ट स्टेप का नाम दिया हुआ है पहले को, यानी यहाँ से पानी इवेपोरेट होता चले जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। द स्पीड ऑफ ट्रांसपायरेशन वेरीज विद द कंडीशन ऑफ द प्लांट्स एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि जो प्लांट की जो स्पीड, ट्रांसपायरेशन की जो स्पीड है, यानी कि ट्रांसपायरेशन यानी इवेपोरेशन ऑफ वाटर की जो स्पीड है, कि जल्दी जल्दी पानी इवेपोरेट हो रहा है या आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी सराउंडिंग के ऊपर, यानी उसका इर्द गिर्द का माहौल कैसा है। व्हेन वाटर इज इन शॉर्ट सप्लाई, जब पानी की प्लांट के अंदर किल्लत हो रही होगी, कमी हो रही होगी, और इफ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर डैमेज, या फिर प्लांट के रूट्स जो हैं वो खराब हुए होंगे, द प्लांट स्लो डाउन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय विल्टिंग। प्लांट्स के अंदर जो है ट्रांसपायरेशन का अमल स्लो डाउन हो जाएगा, यानी वाटर इतनी जल्दी जल्दी इवेपोरेट नहीं करेगा। हाउएवर देयर आर अदर फैक्टर व्हिच कैन इफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। वो कह रहे हैं ना सिर्फ यही सब फैक्टर्स हैं कि जो ट्रांसपायरेशन के ऊपर असरअंदाज करते हैं, बल्कि बहुत से बाकी फैक्टर्स भी हैं, जस्ट लाइक लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, नंबर ऑफ लीव्स और साइज ऑफ द लीव। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लाइट इंटेंसिटी की। लाइट इंटेंसिटी के अंदर क्या व्हाट हैपन? ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेज इन ब्राइट लाइट। ट्रांसपायरेशन का अमल बहुत तेजी से होगा जब हमारे पास ज्यादा लाइट, रोशनी ज्यादा मौजूद होगी।
ठीक है। वाइट हैपन, अब ये क्यों होता है ज्यादा लाइट में? द स्टोमेटा ओपन वाइडर टू अलाउ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीफ फॉर द फोटोसिंथेसिस। द स्टोमेटा यूजुअली क्लोज एट द नाइट टाइम। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब ज्यादा लाइट होगी यानी दिन का टाइम होगा तो स्टोमेटा ज्यादा अच्छे तरीके से खुले हुए होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर अब्जॉर्ब करनी होगी। फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होगा, रोशनी में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है प्लांट के अंदर, जबकि रात के टाइम सनलाइट होती नहीं है तो स्टोमेटा पार्शली क्लोज होते हैं क्योंकि उनके अंदर तो फोटोसिंथेसिस का अमल हो ही नहीं रहा होता। ठीक है, इस वजह से लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सेकंड इज टेम्परेचर। ट्रांसपायरेशन इज फास्टर इन हायर टेम्परेचर। जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा होगा ट्रांसपायरेशन का अमल ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन एंड डिफ्यूजन आर फास्टर एट हायर टेम्परेचर। क्योंकि इवेपोरेशन यानी आबी बुखारात बनने का प्रोसेस जो है, जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर जैसे ज्यादा टेम्परेचर होता चले जाएगा वैसे वैसे हमारे पास ट्रांसपायरेशन का अमल तेज होता चले जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं विंड के ऊपर। ट्रांसपरेशन फास्टर व्हेन इट इज विंडी। विंड सराउंडिंग में भी यानी जब हवा चल रही होगी तब भी ट्रांसपरेशन का अमल तेज हो रहा होगा। एयर मूवमेंट मूव वाटर वेपर्स क्विकली। एयर मूवमेंट यानी कि हवा की मूवमेंट से ना वाटर वेपर जो है हमारे वो जल्दी जल्दी से मूव करना शुरू हो जाते हैं, यानी वो जल्दी से वो लीव की सरफेस से हट जाएंगे। स्प्लिटिंग ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द मोर वाटर वेपर आउट ऑफ द लीव्स। इसके बाद फिर है जी हमारे पास ह्यूमिडिटी। ट्रांसपायरेशन इज स्लोअर व्हेन द ह्यूमिडिटी इज हायर। ट्रांसपायरेशन हमारे पास स्लो हो जाएगी जब हमारे पास ह्यूमिडिटी यानी नमी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी ज्यादा होगी। वेपोरेशन डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर्स आउट ऑफ द लीव slow down if the leaf is already surrounding by the moist air. In dry air, the diffusion of the water vapor from the leaf to the atmosphere will be rapid. However, the stomata may be closed to prevent too much water loss. अब वो कह रहे हैं evaporation और diffusion जो है वो हमारे पास leaf के अंदर slow down हो जाएगी। कब? If the leaf is already in the moist air. अगर वो हमारे पास already एक नमी में रह रहा है तो वो इतना उस पर इफेक्ट नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ड्राई कंडीशन के अंदर, ड्राई एयर के अंदर हमारे पास ट्रांसपायरेशन को है जो है ज़्यादा रैपिड तो हो जाएगा, तेज तो हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो स्टोमेटा होगा ना वो क्लोज होगा और इस तरह से हमारे पास ज़्यादा वाटर लॉस तो वो प्रिवेंट करेगा कि ज़्यादा पानी ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी ड्राई के अंदर कंडीशन के अंदर प्लांट सर्वाइव कर रहा होगा, उसको ऑलरेडी इतना अच्छा पानी नहीं मिल रहा होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ लीव्स के अंदर। द ग्रेटर द नंबर ऑफ लीव्स द फास्टर द ट्रांसपायरेशन। जितने ज़्यादा प्लांट्स के लीव्स होंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर ट्रांसपायरेशन होगी। मोर लीव्स मीन्स द बिगर सरफेस एरिया। ज़्यादा लीव्स होंगे तो उसका मतलब यही है ना कि उसके पास उसको एक ज़्यादा जगह, ज़्यादा अमाउंट रिक्वायर्ड है। एंड मोस्ट मैटर फॉर द गैसेस, उसके अंदर ज़्यादा गैसेस मैटर ओपन होंगे। This will result in the greater water loss. So size of the leaves, अब साइज लीव का एक बड़ा लीव है और एक छोटा होगा, इन दोनों के अंदर इनकी गैसियस एक्सचेंज के अंदर फर्क तो होगा ना। ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर ऑब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करेगा, और ये कम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ट्रांसपायरेशन का रेट ज़्यादा होगा और उसके अंदर कम होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन की, यानी कि ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इट मेंटेन्स सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लीव्स एंड ऑल्सो गिव कूलिंग इफेक्ट टू द प्लांट बॉडी। एक तो ये हमारी जो लीव का जो टेम्परेचर है ना ये मेंटेन करता है और प्लांट के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, उसको गर्म नहीं होने देता। ठीक है, उसकी प्लांट की बॉडी को हीट नहीं महसूस होने देता। इट कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विच हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ट्रांसपायरेशन से ही फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए जो स्टोमेटा ओपन होता है इसको कंट्रोल कर रहा है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। इट हेल्प इन द एड ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय द रूट। ठीक है, ये अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर यानी जो प्लांट जो अपने रूट से वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब कर रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है। प्रिवेंट बिल्डिंग ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट की टूट फूट होती है इसको रोकता है। इट मेंटेन वाटर बैलेंस बाय इवेपोरेटिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, और ये वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा है कि जो किस तरह से कि वाटर जो हमारे पास प्लांट की बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में होगा, जो ज़्यादा मौजूद होगा उसको प्लांट की बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देगा। एज मच एज 379 लीटर ऑफ द वाटर पासिस अप द ट्रंक एंड आउट ऑफ द लीव्स एंड एवरी साइड ओक ट्री एवरी डे। यानी कि जो एक ओक ट्री है उसके अंदर इतना लीटर पानी एक दिन के अंदर यूज हो रहा है। मोर व्हेन इट इज हॉट एंड सनी और हॉट एंड विंडी, और इस अमाउंट से ज़्यादा भी एक्सीड कर जाएगा जब क्या जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होगा या ज़्यादा विंडी होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। द फूड मेड इन द लीव्स बाय फोटोसिंथेसिस इज कैरिड अवे इन द सीव ट्यूब इन द फ्लोएम। अब वो कह रहे हैं कि जो अगर हम लोग प्लांट के बॉडी के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करें कि उसके अंदर फूड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो प्लांट की बॉडी के अंदर एक ट्यूब है, एक तो जाइलम है ना जो वाटर को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, और एक ट्यूब है जिसको हम लोग सीव ट्यूब का नाम देते हैं, दैट इज फ्लोएम ट्यूब।
क्या नाम है उसका, इसका ट्यूब जो फूड को कंट्रोल कर रही है फ्लोइम है, ठीक है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल सॉल्ट इन द प्लांट इज सम टाइम कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और जैसे इसका नाम ट्रांसपायरेशन था, इसका नाम क्या है, ट्रांसलोकेशन होगा। फूड mainly in the form of glucose are transported along flowing cell in the leaves, stem एंड रूट टू वेयर दे आर नीडेड, ठीक है। अब फूड जो है वो हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्म में ये पूरी बॉडी के अंदर प्लांट की ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ जहाँ प्लांट को जरूरत होती है फूड की। द फ्लोएम सैक कंटेन ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड मिनरल्स। और फ्लोएम क्या क्या के अंदर क्या क्या मौजूद है, ग्लूकोज मौजूद है, अमाइनो एसिड मौजूद है और मिनरल्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स नीड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर हेल्दी ग्रोथ देन लाइट। प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए ताकि प्लांट अच्छी तरह से ग्रो कर सके एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइट। प्लांट को लाइट इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। दे आल्सो नीड मिनरल सॉल्ट। प्लांट को मिनरल सॉल्ट भी चाहिए ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो सके। और ऑल्सो कॉल्ड प्लांट्स न्यूट्रिएंट। मिनरल सॉल्ट को प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी कह दिया जाता है। न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल इन द स्मॉल क्वांटिटीज एज आयंस बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन द रूट्स। न्यूट्रिएंट्स कौन ऑब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे प्लांट की बॉडी के अंदर रूट्स ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, किसकी फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स प्लांट की एक अच्छी ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। दे आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पज इन प्लांट्स। और ये प्लांट की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पर्पजेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इफ दिस न्यूट्रिएंट आर लैकिंग इन द सॉइल देन प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल। अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट अगर सॉइल के अंदर उस मीन के अंदर ही कम है जहाँ पे प्लांट ग्रो कर रहा है, जो जिधर प्लांट है, ठीक है, तो फिर प्लांट की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। एंड इफ द सॉइल डज नॉट कंटेन इनफ न्यूट्रिएंट, फार्मर्स एंड ग्रोअर्स में ऐड एज अ फर्टिलाइजर टू रिप्लेस देयर मिसिंग न्यूट्रिएंट। और अगर उस मीन के अंदर, उस सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स कम हैं इस सॉइल के अंदर, तो किसान क्या करेगा, इसके अंदर फर्टिलाइजर यानी खाद डालेगा वो उस न्यूट्रिएंट की जो कि उस प्लांट को चाहिए, जो कि उस सॉइल के अंदर कम है, ठीक है। When required by the plant, mineral salt are able to enter the roots by the process known as active transport। जब प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं तो रूट्स सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेती है, किस प्रोसेस के दौरान, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। द सेल यूजेस एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन टू मूव मिनरल सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल वेयर दे आर इन अ लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं जो सेल है वो एनर्जी को रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान यूज करता है और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जाता है। अब देखिए वो अब आगे फंक्शन बता रहे हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट का क्या क्या काम है। अगर हम लोग न्यूट्रिएंट्स की बात, नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट टू मेक प्रोटीन विच इज रिक्वायर्ड टू ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन क्यों प्लांट को चाहिए, ताकि वो प्रोटीन बना सके जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। पोटाशियम को बात करें तो पोटाशियम इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट्स, ताकि प्लांट की फ्लावर्स और फ्रूट्स की ग्रोथ हो सके, इस वजह से पोटाशियम चाहिए। फॉस्फोरस क्यों चाहिए, इज नीडेड फॉर रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ के लिए, ताकि ज़्यादा डीप डाउन होगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकेगा प्लांट। और मैग्नीशियम को चाहिए, मैग्नीशियम इज हेल्प टू मेक क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बनाने के अंदर ये मैग्नीशियम अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, होप से आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हैं किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।